हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक हम ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं वो है हेयर लाइन रिसीडिंग को हम किस तरह से रोक सकते हैं। जी हाँ, हेयर लाइन जब रिसीड होने लग जाती है तो आपका माथा जो है वो चौड़ा होने लग जाता है। धीरे धीरे आपका माथा पीछे जाता जाएगा और बाल जो है वो कम होते जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे, हेयर फॉल कम हो और बाल पैचेस बिल्कुल ना आए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब डुगो के होने के बाद से लेकर 3-4 साल तक ये चीज मैं ठीक ही नहीं कर पा रही थी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं जो आपके स्कैल्प को रीग्रोथ करने में, बालों की रीग्रोथ में आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकते हैं, जो बिल्कुल 100% सेफ है यूज करने के लिए। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयां और सीरम्स आ गए हैं हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन मिनॉक्सिडिल है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नेचुरल तरीके हैं, जो नेचुरल चीजें, सीरम आपको मार्केट में मिलते हैं, वो अगर आप लगाएं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एट लास्ट केमिकल ही होता है। आपको आज फायदा होगा, आप लगाना छोड़ देंगे वो फिर आपका स्टेज वहीं पे आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और जानते हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया और मैंने किस किन चीजों का ध्यान रखा और कैसे मैंने प्रोडक्ट्स यूज करके हेयर ग्रोथ को बूस्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहली बात, जब हम बालों की ग्रोथ के ऊपर जब फोकस करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है हमारी डाइट, हाइड्रेशन, पानी खूब पिए, डाइट का ध्यान रखें, अपने पोर्शंस का ध्यान रखें। आप अपनी डाइट में प्रोटीन, हर मील में आपके प्रोटीन होनी चाहिए, क्योंकि बाल जो है वो एक्चुअल में बनते ही प्रोटीन से हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी डाइट है वो बैलेंस्ड हो और आप सब कुछ ले रहे हो अपनी डाइट के थ्रू। तो जो मैंने फेस किया था, सबसे पहली बात ये थी कि मेरी डाइट बहुत पुअर थी। मेरा विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 बहुत बहुत कम था। जो नॉर्मल रेंज 20 अबव होनी चाहिए, वो विटामिन डी मेरा 8 था। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहीं पे इम्प्रूवमेंट करनी थी। तो मैंने अपनी डाइट में, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने अपनी डाइट में फिश खूब सारी ऐड करी थी। सोया पनीर जो होता है, टोफू होता है, वो मैंने अपनी डाइट में बहुत शामिल किया था। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, सीजनल फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब मैंने अपनी डाइट में ऐड किया। और धीरे धीरे कर सही प्रोडक्ट्स की हेल्प से मैंने जो मेरी हेयर रिसीडिंग की प्रॉब्लम थी, जो बॉल पैचेस थे मेरे, वो धीरे धीरे कम होने लग गए। और जहां बाल बहुत हल्के थे वहां पे अब बहुत सारे, मेरे कहीं पे भी कोई भी पैच नहीं है। तो इस पूरी जर्नी और जितना भी मुझे टाइम लगा है, इसमें मैं यही नहीं जान पा रही थी कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैंने आनन फानन सब कुछ यूज किया। फिर मुझे लास्ट में जब मैंने यूट्यूबर्स को देखा, उनकी वीडियोस देखी, गूगल पे सर्च करना शुरू किया, पिंट इंटरेस्ट पड़ा, तो मुझे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पता चले जिनकी हेल्प से हम हेयर रीग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जिसमें रोजमेरी ऑयल है, एप्पल साइडर विनेगर है, आंवला है, बकूची है, जोहोबा ऑयल है, जुरेनियम ऑयल है, ये सारी एसेंशियल ऑयल्स हैं। क्योंकि मुझे पता तो था कि ये सब काम करते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए कॉन्कोशन में, मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था। क्योंकि कितनी चीज कितने परसेंटेज में बॉटल में जाएगी, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे तो पिन इंटरेस्ट वगैरह में दिया होता है कि आप 2 चम्मच इतना ये डाल दें, 1 चम्मच ये डाल दें, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था, जिसे मैं बहुत इजीली अपने बालों में यूज कर सकूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम नहीं होता घर में घरेलू नुस्खे करने का। जो काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं कर पाते हैं हम। तो जब मैंने इंडल्जियो एसेंशियल्स का पढ़ा, और सबसे पहली बात है कि इनके पीछे लेबल्ड है कि इनमें क्या क्या है। सारी ऐसी चीजें हैं जो हेयर ग्रोथ में बहुत काम आती हैं, जैसे कि रोजमेरी ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, जिंजर रूट ऑयल है, नाइजेला सीड्स है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है, नीम एक्सट्रैक्ट है। ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव है।
मैंने इसे सीरियसली 1.5 साल तक यूज किया है। 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को रिजल्ट मिल गया था। 6 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट मिल गया था रीग्रोथ के लिए। इसमें 3 चीजें आती हैं, वाइटलाइजर, प्रमोटर और एक हेयर एक्टिवेटर होता है। वो तो बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन मेरे पास उसकी बॉटल खत्म हो गई, तो मैं आपको यही 2 चीजें दिखा पा रही हूँ। वाइटलाइजर जो है आपने रोज रात को लगाना है, और हेयर प्रमोटर जो है आपने हेयर वॉश के बाद लगाना है। दोनों की कंसिस्टेंसी वाटर बेस्ड है। आप कभी भी लगाएं, कभी भी बाहर चले जाएं, आप पता ही नहीं चलेगा कि आपने लगाया है। जो मेन प्रॉब्लम सीरम्स की ये होती है कि वो ऑयल बेस्ड होते हैं, तो हम उन्हें लगाकर बाहर नहीं निकल सकते, और हर बार वो हेयर वॉश करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये वाटर बेस्ड है। आप लगाएं, आप सोएं, आप बाहर घूमें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये चीज तो मैं 100% रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इससे मेरे बालों का टेक्सचर ही बदल गया। मेरे बालों की रीग्रोथ हो गई, रिसीडिंग लाइन जो थी वो वहीं के वहीं रुक गई। अब ये नए बाल जो आप देख रहे हैं आगे की तरफ, छोटे छोटे से बाल है मेरे, इनकी वजह से जो पीछे जहाँ पे पैचेस थे वो भी ढक गए हैं मेरे। और दूसरी चीज जो है वो फेबरलिन मेन का आंवला एंड बकूची सीरम है, जिसे रिसेंटली ही मैंने अपने हेयर रूटीन में शामिल किया है। ये फेबरलिन मेन का साहा स्कैल्प आंवला सूदिंग सीरम है। ये ऑयल बेस्ड है, इसको ऑयल बेस्ड है, आपने रात को लगा के सो सकते हैं, या फिर आप हेयर वॉश से 1-1.5-2 घंटे पहले से यूज करते हैं। मैं रात को लगा के कोई भी चीज नहीं सोती हूँ अपने बालों में, स्पेशली ऑयल्स स्पेशली ऑयल्स जो है वो मैं लगा के नहीं सोती हूँ। तो ये मैं सिर्फ नहाने हेयर वॉश से 1 घंटा पहले ही लगाती हूँ, ताकि किसी भी तरह की डस्ट कोई अट्रैक्ट ना करे। तो जी बात ये आती है कि ये चीजें आपने लगानी है। आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। प्रोटीन आपने हर डाइट में लेनी है। एग्स है, स्प्राउट्स है, चिकन है, फिश है, टोफू है, और सॉरी आंवले का मुरब्बा आपने जरूर खाना है। काले तिल आपने जरूर खाने हैं। अगर आप काले तिल गुड़ में यूज करना नहीं चाहते तो आप सिर्फ उसे पीस लें, हफ्ते हफ्ते का पीस के रख लें। 1 चम्मच आपने सिर्फ पानी के साथ उसे खा लेना है ऐसे ही। एक आंवला आपने जरूर खाना है। आंवला एक ऐसा फ्रूट है जो उबल जाए, कच्चा हो, पक जाए, अचार हो, जैम हो, जली हो, किसी भी रूप में उसका जो फायदा है वो कभी भी खराब नहीं होता। यही एक ऐसा फ्रूट है जो किसी भी तरीके से आप खाएं उसके फायदे उतने ही रहते हैं जितने कि पेड़ पे लगे होने पे उसके फायदे होते हैं। तो आंवला आपने जरूर एक खाना है, पानी खूब सारा पीना है, प्रोटीन का ध्यान रखना है। और अगर आप हेयर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपने विटामिन डी और विटामिन B12 को अपना प्लीज चेक कराइए। अगर आप उसके नॉर्मल रेंज से बाहर हैं तो डॉक्टर की हेल्प से आप सेशे लेकर उसकी नॉर्मल रेंज में आइए। आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके हेयर ग्रोथ के लिए। बहुत जरूरी है कि विटामिन डी और B12 लेवल्स आपके सही हो। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना प्लीज बहुत ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक आपको बहुत बहुत सारा प्यार।